नमस्कार, ग्लोब टीवी झारखंड के आलाप के इस कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ उपस्थित है भारत बचाओ आंदोलन के संस्थापक सह योग गुरु एवं घरेलू चिकित्सक श्री अरविंद प्रसाद जी। आज हम उनसे यूरिक एसिड के बारे में चर्चा करेंगे। तो आइए परिचय कर लेते हैं अरविंद जी से। नमस्कार अरविंद जी। नमस्कार। नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। आप हमारे दर्शकों को अपना परिचय दे दीजिए। मैं अरविंद प्रसाद भारत बचाओ आंदोलन से बोल रहा हूं और मैं योग को करता हूं, करवाता हूं और योग के प्रति मेरी अथाह श्रद्धा है। और मैं यह इतना सोचता हूं कि जो योग से हम सारी बीमारी को दूर कर सकते हैं, चाहे वो शारीरिक हो, मानसिक हो, भौतिक हो, सारे बीमारी को हम दूर कर सकते हैं। क्योंकि इसको जब तक हम सही विधि से नहीं करेंगे तब तक इसका 100% बेनिफिट नहीं मिलेगा। लोग सोचता, और उसके साथ साथ मैं राजीव भाई दीक्षित जो थे हमारे बीच नहीं रहे, लेकिन उनके विचारों का जो कहीं ना कहीं उनका जो सोच था, कैसे हमारा भारत जो है स्वस्थ रहेगा, सशक्त रहेगा, समृद्धशाली रहेगा, शहीदों के सपनों का भारत कैसे साकार होगा। क्योंकि शहीद लोग तो तथाकथित आज़ादी दिला के चले गए, लेकिन उस भारत को कैसे बनाया जाए जो भगत सिंह सोचा करते थे, सुभाष चंद्र बोस सोचा करते थे। आप भी जानती होंगी सुभाष चंद्र बोस अपना करेंसी से लेकर सब कुछ कर दिए थे। लेकिन हम लोग को दुर्भाग्य है कि जो भी सत्ता तो मिल गई और गोरे अंग्रेज़ों से ट्रांसफ़र होकर कल्ले अंग्रेज़ों के बीच में आ गई, और उसके चलते हम लोगों को झेलना पड़ रहा है बहुत कुछ। अब इसमें बहुत कुछ है, इसके पीछे अभी हम लोग नहीं जाएं क्योंकि बहुत बड़ा समस्या है। शरीर की तो बीमारी को हम दूर कर सकते हैं, लेकिन जो भारत की बीमारी है वो लिखते लिखते हमारी कलम थक जाएगी, लेकिन लिखा नहीं पाएगा। जहाँ तक बात है बीमारी की, तो आप भी जानती हैं कि शरीर 3 गो दोष, शरीर में दोष है, चाहे उन गुण भी बोलिए, क्योंकि कफ, वात और पित्त। तो कफ में बोलता है कि सबसे कम बीमारी होता है, वात में सबसे ज़्यादा होता है, 80 बीमारी होता है वात से, और पित्त में होता है 48 बीमारी, और वात में होता है 20, कफ में होता है 20 बीमारी। तो इतने करीब करीब मोटा मोटी बीमारी है। अब हम जो शरीर में जैसा स्ट्रक्चर है, बोलता है कि जो कमर से नीचे है वो वात का बीमारी है, कमर से लेके गर्दन तक जो पित्त का बीमारी है, माने पेट नाभि से ऊपर वाला चीज़, कफ का बीमारी में यहाँ से ऊपर तक। तो अब हम बहुत लोगों से लोग क्वेश्चन करता है कि तब हार्ट का बीमारी किस में आएगा, तो वाजिब है लोग बोलेगा कि ये तो पित्त का बीमारी है, बीच सेंटर में है, लेकिन ये पित्त का बीमारी नहीं है। जितने भी बड़ा बड़ा रोग है, चाहे वो अभी हम यूरिक एसिड की चर्चा कर रहे हैं, चाहे पार्किंसन, पैरालिसिस, ब्रेन हेमरेज से लेके बड़ा बड़ा बीमारी जहाँ तक है, और सभी के सभी वात रोग में आते हैं। जी। जैसे तो हाँ बोलिए। जैसे मान लीजिए कि सुबह में लोग, भारत के लोग अभी क्या कर रहा है कि टहलने पर लोग विश्वास करता है, और ये टहलने की जो प्रक्रिया है वो भारत में अंग्रेजों से आई। अंग्रेज लोगों को बात जो है सुबह में खटा रहता है, माने ज़रूरत जितना होना चाहिए। मान लीजिए कि उन लोग को 50 ग्राम की ज़रूरत है और वो है उनको 10 ग्राम। तो जब वो टहलेंगे, स्पीड पकड़ेंगे, तो हो सकता है कि 50 अचीव कर लें। तो उनको जाकर जब लैट्रिन में बैठेंगे तब लैट्रिन उनका होगा। नहीं तो आप जानती है कि जो विदेशी लोग हैं वो 1-1 घंटा तक बैठे रहते हैं टॉयलेट में, इसीलिए वो कम्बोर्ड सिस्टम आया हुआ। लेकिन भारत के लोग तो गए, बोलता है कि वो आदमी को स्वस्थ बोला जाता है जो जितना समय पेशाब करने में लगा उतने समय अगर लैट्रिन करने में लगाया तो समझिए कि स्वस्थ है। लेकिन हम लोगों को भी प्रथा धीरे धीरे बैठने की हो गई है। लोग घुटना खराब हो गया तो घुटना से डरने लगे। और जो आदमी इस तरह की समस्या से ग्रसित है तो वो बहुत सारी की समस्या आएगी अभी। तो हम लोग के तो इतने आए कि ग्लोब टीवी झारखंड के माध्यम से बताना चाहते हैं, और दर्शक को एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी आपके माध्यम से मिला हुआ है कि अगर हम चाह लें, मनुष्य चाह ले कि एक भी रोग हमको नहीं होगा तो नहीं होगा, इसमें किंतु परंतु नहीं है। हम इसको देख चुके हैं, शरीर में पहले से भी इंडिकेशन आ जाता है। जैसे आज आपकी चर्चा है यूरिक एसिड की, तो यूरिक एसिड सबसे खराब जहर अगर
शरीर का है तो यूरिक एसिड है। यूरिक एसिड का लक्षण क्या होता है? देखिए, यूरिक एसिड में ना, जैसे आप करंट कभी एहसास किए होंगे, करंट अगर छू के देखिए तो मारता है करंट, कितना शरीर में लगता है, झंझनी पैदा हो जाएगा। उसी तरह जब किसी को यूरिक एसिड बढ़ता है ना, तो आप अगर जरूर थोड़ा सा बढ़ेगा तो उतना असर नहीं पड़ेगा, फिर से जितने भी जॉइंट है उसमें मैंने करंट लगता है, करंट लग रहा है, झंझनाहट आ जाएगा। अगर ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ गया है, मैंने हाई लेवल में पहुंचा गया, तो अगर मान लीजिए चलते चलते कहीं उसको लग गया चोट, तो लगेगा कि एकदम प्राण निकल गया, एकदम करंट जैसा पास करता है। वो थोड़ा सा इसे मारिएगा तो लगेगा कि एकदम बर्दाश्त नहीं हो रहा है। अब बहुत आदमी को तो हम देखे हैं कि बैठ गया, वो कुछ नहीं कर पाता है, चलना फिरना उठना बैठना बंद हो गया उनका, मैंने पीक पॉइंट पर पहुंचा है। तो और सिंपल उसका उपाय है, क्योंकि यूरिक एसिड में आपका एसिडिटी बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है, बहुत ज़रूरत से ज़्यादा उसका एसिड बढ़ गया। तो उसको हमको ठीक करने के लिए सबसे अच्छा तरीका है कि भारतवर्ष में कद्दू खूब मिलता है, जिसको तरह तरह के लोगों भाषा में कद्दू, कुछ लोग बोलता है, कुछ कद्दू लौकी बोलता है, कुछ लाव भी बोलता है, और भी कहीं कहीं कुछ बोलता है। तो कोई इसमें मराठी में उसको दूधी भोगला बोला जाता है ना। तो उसमें करना क्या है ना कि 1 कप कद्दू का रस लेना है। तो उसमें करना क्या है कि ताज़ा कद्दू ले लें, बिना छिलका उतारे, छोटा छोटा टुकड़ा काट के कद्दूकस कर ले। अब कद्दूकस करने के पहले उसमें 10 गो पुदीना का पत्ता, 10 गो तुलसी का पत्ता और 10 गो धनिया का पत्ता, धनिया पुदीना और तुलसी का पत्ता उसमें डाल दें, मैंने छोटा जो कद्दूकस करने जा रहे हैं। अब उसको कद्दूकस करके 1 कप निकाल दें। और आपको हम बता रहे हैं आपके माध्यम से दर्शक को कि 3 महीना का प्रयोग कर लें। हमको लग रहा है कि 1 महीना का आप प्रयोग करेंगे ना, तो 1 महीना क्या, 7वां दिन से आपको रिजल्ट दिखलाना चालू कर देगा निश्चित रूप से। इसमें किंतु परंतु हम चेक किया हुआ है। और 3 महीना कर लेंगे तो निश्चित रूप से उनका यूरिक एसिड ठीक हो जाएगा। यूरिक एसिड होने का कारण क्या है? वही है खान का। क्यों होता है? नहीं, वही है, अगर मान लीजिए खाना आपका नहीं पच रहा और धीरे धीरे एसिडिटी बढ़ते जा रहा है, आपको समझ में नहीं रहा, एसिडिटी बढ़ते जा रहा है, एसिडिक आपका होते जा रहा है, धीरे धीरे आपको यूरिक एसिड बढ़ जाएगा। माने शरीर में जो ये समझिए विजातीय पदार्थ है, अगर मान लीजिए कि शरीर में खाना अच्छा से हजम हो रहा है, पक जा रहा है, खाना का 2 क्रिया होता है, आप भी जानती हैं, एक है फर्मेंटेशन और एक है डाइजेशन। अगर डाइजेशन हो रहा है तो रक्त बनेगा, मांस बनेगा, मेद बनेगा, बीज बनेगा, मलमूत्र बनेगा, मलमूत्र शरीर निकाल देगा, और से टिश्यू बनेगा, मैंने सेल बनेगा, इस शरीर का अच्छा से ग्रोथ करेगा। अब मान लीजिए कि खाना अगर पच ही नहीं रहा है तो फर्मेंटेशन होगा, सड़ेगा खाना। तो सड़ेगा तो सबसे पहले जो एसिड बनता है सड़ने से, उसमें बनता है आपका यूरिक एसिड। खुदा न खास्ता यूरिक एसिड ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ने लगा, चूँकि 80% अगर आपका कोई भी बीमारी है तो हमको पता नहीं चलने देता, लेकिन जहाँ 80 से 81 में जम किया तुरंत लगता है कि हमको एक बार बड़ा बीमारी हो गई। लेकिन शरीर आपको इंडिकेट कर दिया, थोड़ा थोड़ा जॉइंट पेन अब दर्द कर रहा है, तो शरीर में मान लीजिए करवट आप बदल रहे हैं सोने में, तभी तकलीफ हो रहा है, कहीं मान लीजिए कि बैठे हुए हैं वहाँ पर ढंग से बैठने नहीं देते, तरह तरह का आपको प्रॉब्लम आने लगता है। फिर भी आदमी को नहीं समझ में आ रहा, अपना खाने पीने में मस्त है, जो मन किया खाते गया। और उसमें आजकल के डेट में इसमें सबसे बड़ी भूमिका अगर बोलिएगा तो सबसे बड़ी भूमिका है यूरिक एसिड, चाहे जितने भी बड़ा बड़ा रोग होने का, उसमें मीट मछली मुर्गा का। बहुत आदमी, अभी जाड़ा का मौसम चल रहा है, बहुत आदमी 2-2 को 3-3 को अंडा खा लेते हैं, और जो पीला वाला पदार्थ ही सबसे बड़ा नुकसान करता है। तो हमारे भारतवर्ष में सब्जी खाइए, अब सब्जी ज़्यादा से ज़्यादा खाइए, और उसमें मोटा अन्न खाइए। कोशिश करिए कि अगर हमको स्वस्थ रहना है, जीने के लिए खाइए, ना कि खाने के लिए जिंदा। तो थोड़ा सा हम अपने को ध्यान करें, तो कद्दू का जूस का प्रयोग कर लें। और भी मान लीजिए कि हम जो पहले के एपिसोड में बता चुके हैं, काली जीरा, अजवाइन और मेथी से भी आपको यूरिक एसिड ठीक होता है जी। लेकिन बहुत जल्दी अगर ठीक करना है तो इसमें हम लोग कद्दू का जूस में, अगर मान लीजिए कि बहुत आदमी का तासीर ठंडा होता है,
कद्दू ठंडा होता है, तो आप बोलिए कि अगर कद्दू का रस को पिलाते हैं तो उसको ठंडा भी लग सकता है। तो उस व्यक्ति को क्या करना है कि हमको कद्दू का जूस निकाल लिए, एक कटोरा गर्म मैंने एक कटोरा ले लिए, मैंने जिसमें हम पीना है, चाहे गिलास ले लिए, तो गिलास को हम गर्म कर दिए, मैंने इनडायरेक्ट उसको हीट कर दिए, और जो जूस निकाले हैं ना उसमें डाल दिए, तो उसके तासीर को बदल देगा, उसको पीजिए, उसको ठंडा नहीं लगेगा जी। ये तो आपका यूरिक एसिड का निश्चित रूप से फॉर्मूला है। और जो यूरिक एसिड से परेशान व्यक्ति हैं उनको मैं यही सजेस्ट करूंगा कि सुबह में जो उठते उठते या चाहे 8 बजे के लगभग में पराठा, चाहे पूड़ी, चाहे रोटी वगैरह खाते हैं, उनसे मेरा आग्रह है कि जैसे जाड़ा के मौसम में गाजर खूब मिल रहा है, गाजर मिल रहा है, तो गाजर को खूब खा लें जी। माने गाजर इतना अच्छा खा लें कि उनको फिर से नाश्ता करने की ज़रूरत नहीं है। उसी तरह मान लीजिए कभी गाजर खा लें, कभी सेव खा लें, कभी पपीता खा लें, माने जो फल पर एक तरह नाश्ता कर लें। गाजर का भूमिका बहुत बड़ी है। और कोशिश करें कि यूरिक एसिड वाले पेशेंट को चना का दाल, उड़द का दाल, माने जितने भी हाईली प्रोटीन वाला चीज़ है उससे उसको बचें। और दूध भी प्रोटीन उसमें ज़्यादा है, तो दूध अगर लेना भी है, ऐसे तो बोलता है कि शुगर, कोलेस्ट्रॉल, बीपी, चाहे यूरिक एसिड के केस में दूध पीना वर्जित है। जर्सी गाय का तो दूध पीना ही नहीं है। देसी गाय का भी दूध अगर पीने का मन कर रहा है तो 2-3 बार उसको गर्म करिए, ऊपर से जो क्रीम है उसको निकाल के अलग कर दीजिए, तब पीजिए, तो मैंने ठीक है। लेकिन कोशिश करिए जब हमको उससे एनर्जी लेना है, मान लीजिए कि हमको दूध पीने से फ़ायदा नहीं हो रहा है, तो अच्छा अगर नहीं हम पिए, सब्जी का प्रयोग करें। जो आलू का, इसका नेनुआ का सब्जी है, कद्दू का सब्जी है, मैंने अभी बीन्स का सब्जी है, ये सब सब्जी जो है, जो हरा सब्जी है, ज़्यादा से ज़्यादा खाएं, छिलका युक्त खाएं, ये नहीं कि छिलका निकाल के फेंक दें। गाजर का खूब भरपूर प्रयोग करें और मोटा अन्न खाएं, जैसे मकई का हुआ, बाजरा का हुआ, जौ का हुआ, इस सब का रोटी बना के मिक्स रोटी खाएं। तो हमको लग रहा है कि 3 महीना में कितना भी बड़ा हुआ यूरिक एसिड, अभी नहीं है कि बेड पकड़ लिया है, उसको उठना फिरना बना तो उसमें थोड़ा सा समय लग सकता है, लेकिन हमको लग रहा है कि 15 दिन के अंदर में उसको रिजल्ट दिखला देगा, इसमें किंतु परंतु नहीं। इसमें कोई एक्सरसाइज की भूमिका है? इसमें भी है। इसमें देखिए, योग का तो कोई मैंने सब चीज़ में है। वो आपको योग में आपका जो है तीनों दृष्टि से, जैसे शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक, ये सब तरह के रोग को दूर करेगा। लेकिन उसमें बहुत लोग उसमें आसन ढंग से कर ही नहीं पाएगा। वो यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है तो न बैठ पाएगा, न सो के कर सकता है, न खड़ा होके कर सकता है। तो उस स्थिति में सबसे पहले उसको तत्कालिक में कुछ लेके आया जाए कि बैठने लायक हो जाए। हाँ, सूक्ष्म व्यायाम उसको हम करवाया जाए, हाथ का एक्सरसाइज, पैर का एक्सरसाइज, धीरे धीरे उसको बैलेंस करते हुए अगर हम लोग लेके आएँ तो यूरिक एसिड को, योग का तो कोई विकल्प नहीं है। उसमें आसन, प्राणायाम, उसमें बहुत लोग क्या करता है कि केवल आसन करवाता है। धीरे धीरे मान लीजिए कि वो लेटा हुआ, तो लेटेगा तो जरूर है, तो कम से कम लेट कर ही प्राणायाम में खासकर अनुलोम विलोम करे, कपालभाति करे, भस्त्रिका करे, धीरे धीरे अपने बढ़ाए, तो लेट कर भी उससे प्राणायाम जो हो जाएगा और आसन धीरे धीरे उसको करने लगेगा तो उसको फायदा हो जाएगा। तो क्या यूरिक एसिड पूरी ठीक हो सकता है? एकदम पूरी ठीक हो जाएगा, इसमें किंतु परंतु नहीं है। हम आपको कोई भी पेशेंट, लेकिन हम दावा के साथ बोलते हैं कोई भी पेशेंट को लेके आइए, हम ग्लोब टीवी झारखंड के दर्शक को हम ओपन चैलेंज करते हैं कि कोई भी रोग हो, हम बार बार बोले, कोई भी रोग हो, उनको लेके आइए हमारे पास। हम उनको 3 महीना के अंदर में, अभी नहीं किया, मान लीजिए कि हम उसको प्राणायाम कराने के लिए बोल रहे, करिए नहीं रहा, खाना अब लास्ट स्टेज में आ गया है तो उतना नहीं, लेकिन हम अगर उसको मान लीजिए कि बोल रहे हैं कि है, हाँ क्यूरेबल है, बशर्ते कि वो करने लगे तब। मान लीजिए कि हम बोल रहे हैं कि आप कपालभाति करिए, अनुलोम विलोम करिए, भस्त्रिका करिए, और खाना का कब क्या क्या खाना है, क्या क्या पानी पीना है, कब पीना है, कैसे पीना है, इसको करिए। और जो करने लायक हो, अगर करने लायक हो मतलब कपालभाति थोड़ी धीरे धीरे करने लायक हो, नहीं तो हम खान पान पर उसको जो कंट्रोल कर रहे हैं, धीरे धीरे प्राणायाम करेंगे, तो निश्चित रूप से हम चैलेंज दे रहे हैं कि सारे बीमारी का इलाज
संभव है। संभव है। हाँ, तो देखिए अभी जो दर्शक को हम बता रहे हैं कि आजकल के डेट में पैरालिसिस बहुत बड़ी समस्या है। हर आदमी को देख रहे हैं कि पैरालिसिस मार रहा है, माने लकवा का शिकार होते जा रहा है। और यहाँ कम उम्र के लड़का लोगों को भी लकवा हो जा रहा है। हम यहाँ तक कि करीब 25-26 साल के भी लड़का को एक हमारा साथ में संपर्क में है, उड़ीसा का रहने वाला है और IIT मुंबई में है, कहीं है या गांधीनगर में, तो उसको भी पैरालिसिस अटैक किया है। तो हमारे दृष्टि से इसमें बहुत लोग दवा करवाता है, लेकिन हम उसको 2 दवा सजेस्ट करते हैं। एक तो खान पान को तो करना ही है, जैसे खान पान सही समय पर खाना है, पानी सही समय पर पीना हो तो करना ही है। लेकिन हम लोग पैरालिसिस वाले पेशेंट को 2 होम्योपैथिक दवा और 1 ठो नाक में डालने वाला घी। मान लीजिए कि आपका दाहिना साइड में पैरालिसिस अटैक किया, चाहे मुंह में हो सकता है, चाहे पैर में हो सकता है, चाहे हाथ में हो सकता है, कहीं भी हो सकता है, चाहे पूरा दाहिना भाग हो गया, चाहे पूरा बायां भाग हो गया, तो शुद्ध देसी गाय का घी, माने देसी गाय हो एकदम प्योर, और उसका घी निकाला हुआ, और ये नहीं कि दूध से बना हुआ घी नहीं, प्योरली जो मिट्टी के बर्तन में दूध जमा के, दही निकाल के, दही जमा के और दही से उसको मैंने मथने के बाद उसमें जो घी निकलता है और उसको जलाकर, जो नैनू उसको बोला जाता है, उसको नैनू को जलाकर और जब घी निकलता है, उस आदमी को जिसको भी अगर पैरालिसिस दाहिना साइड में मारा है तो बायां नाक में 1-1 बूंद घी 2 बार डालना है, एक में रात में सोते समय और एक बार दिन में। वो कैसे, मान लीजिए कि आप भी तो जम जाता है, चाहे उजाड़ा हो, गर्मी थोड़ा गाढ़ा हो जाता है, गर्मी में भी गाढ़ा हो जाता है, तो उसको करना क्या है कि एक शीशी की बोतल में रख लें उस घी को रख लें और एक कटोरा ले लें गर्म पानी का, उसको उसमें डाल दें बीच में, तो देखिएगा 5 मिनट के अंदर में एकदम पिघल जाएगा। फिर से हम एक ड्रॉपर ले लें, ड्रॉपर से घी को निकालें और जो आदमी को अटैक किया हुआ है उसको लेटा दें, तकिया वहाँ से हटका के थोड़ा सा पीछे की तरफ इसे लटका दें। मान लीजिए दाहिना साइड में मारा है तो बायां नाक में 2 बूंद टपका दें। आई नहीं कि उस आदमी को ऐसे नॉर्मल से उसी पोजीशन में रहने दीजिए, ये नहीं कि ऐसे खींचना नहीं है, आराम से अपने आप जाएगा। उसको हल्का सा अगर ऐसे कर लेंगे तो बात अलग है, उतना हम कर लें और वो 10 मिनट के बाद में देखिएगा चारों तरफ से घूमते हुए यहाँ कंठ पर आ जाएगा। अच्छा। निश्चित रूप से आ जाएगा। तो कुछ दिन तक लगातार जिस साइड में मारा हो उसका अपोजिट साइड में 1-1 बूंद 2-2 बूंद देना है 2 बार। और उसको होम्योपैथी की दवा में 2 दवा है, एक है रस्टक्स 200 पावर का और एक है कॉस्टिकम 1000 पावर का। रस्टक्स 200 RHUSTOX, रस्टक्स 200 पावर का, पावर है 200, और कॉस्टिकम CAUSTICUM कॉस्टिकम 1000 पावर का। आया हम बोलेंगे चूँकि हम तो भारतीय मानते हैं इसमें और उसी पर चल रहे हैं, लेकिन अगर आप दर्शक को अगर हैनीमैन पब्लिशिंग कॉरपोरेशन कलकत्ता एक कंपनी है, बहुत ही अच्छा कंपनी है, उसका अगर दवा मिल जाता है तो सर्वोत्तम है, और नहीं तो आप मेड इन जर्मनी का दवा लीजिए जी। क्योंकि ये दवा भारत के लिए सब सुपर है, लेकिन हर जगह रखता नहीं है वो लोग, चूँकि इसमें मार्जिन कम है। अभी जो हम नाम नहीं बताएंगे, बहुत सारे कंपनी के दवा आ रहा है जो हर जगह उपलब्ध है और उसके थोड़ा सा पावर मैंने अच्छा रिस्पॉन्स नहीं देता है। तो मेड इन जर्मनी का अगर वो नहीं मिलता है हेप्को कंपनी का, तो मेड इन जर्मनी का ले लें। और उसका नियम है कि 6 दिन लेना है रस्टक्स और 1 दिन लेना है कॉस्टिकम, 1 दिन कॉस्टिकम। कॉस्टिकम लेना है रविवार को, मान लीजिए सुबह में, तो सोमवार से लेकर शनिवार तक उसको लेना है रस्टक्स। 1 बूंद सुबह और 1 बूंद शाम में जीभ पर, ऐसे जीभ निकाले 1 बूंद हम टपका दिए, 1 बूंद का भी, 1 बूंद सुबह 1 बूंद शाम में। और 7वां दिन है जो रविवार पड़ा, और कोशिश करना कि जब हम दवा खा रहे हैं तो 1 घंटा पहले और 1 घंटा बाद लहसुन और प्याज कच्चा नहीं खाना जी।
क्योंकि लहसुन और प्याज को होम्योपैथिक दवा में जो सुगंध आता है उसको थोड़ा इफेक्ट को कम कर देता है। तो 1 घंटा आगे और पीछे हम लहसुन प्याज कच्चा पका खा सकते हैं खाना का नाश्ता उसके बाद, लेकिन ये अगर हम बंद कर दें तो हम इस केस में बहुत आदमी को फायदा दिलवाएं। जबकि बहुत तरह के माली सा लोग परेशान हो जाता है, तो अगर हम चाहेंगे तो पैरालिसिस आराम से ठीक हो सकता है। और अभी आप फिर से हम आपके पहले ही हम बता दे रहे हैं कि इसमें बहुत बड़ी भूमिका है योग में अनुलोम विलोम प्राणायाम की। अनुलोम विलोम प्राणायाम में बहुत आदमी क्या करता है, आपको हम इसका आपके दर्शक को हम बताए भी थे कि बहुत आदमी क्या करता है, सांस ऐसे भरता है, ये अनुलोम विलोम नहीं है। अनुलोम विलोम में पेट भी फूलेगा, छाती भी फूलेगा और शोल्डर भी। हम 1 राउंड करके दिखला रहे हैं, देखिए कैसे। अगर इसको जब भी समय मिले उस आदमी को जिसको पैरालिसिस मरा है, चाहे वो लेटा हुआ है, चाहे बैठा हुआ है, और चाहे खाना खा के जितना मिनट वो कर सकता है, उस 3-4 जो 2 होम्योपैथिक दवा, नाक में डालने वाला घी और अनुलोम विलोम अगर करे तो उसको पैरालिसिस एकदम ठीक हो जाएगा, लगेगा ही नहीं। क्योंकि हमारे पास ऐसा उदाहरण है कि आपको हम थोड़ा सा समय ज़्यादा लग रहा है, हम बता रहे हैं कि एक हमारे कलीग को जो काम करते हैं साथ में, उनको जर्मनी गए थे, मार्च महीना था, यहाँ से कुछ उतना स्वेटर वूटर लोग नहीं ले गए, सोचा कि यहाँ गर्मी है तो वहाँ भी नॉर्मल टेम्परेचर ज़्यादा नहीं होगा। गए तो वहाँ पर तो ठंडा बहुत ज़्यादा था, और ये लोग गया वहाँ पर उनको अटैक मार दिया और मुंह एकदम घूम गया। अब सारे लोग गए तो वहाँ ट्रेनिंग में, और सारे लोग अब इनके चक्कर में पड़ा और वहाँ से फिर से रिटर्न आया, हमारे से संपर्क में थे, तो हम उनको केवल अनुलोम विलोम बताया। आज उनको चेहरा दिखेगा तो लगेगा नहीं कि कभी अटैक किया था। तो यही है अनुलोम विलोम का कमाल। और योग का तो कमाल है, मैंने जितना भी बोला जाए वो कम होगा, लेकिन सही दिशा में किया जाए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद अरविंद जी, हमें और हमारे दर्शकों को इतनी महत्वपूर्ण जानकारियाँ देने के लिए। आज का कार्यक्रम यहीं तक। देखते रहिए ग्लोब टीवी झारखंड, और हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करने के साथ साथ शेयर भी कीजिए, ताकि इस तरह के और भी महत्वपूर्ण जानकारियाँ हम आप तक पहुंचा सकें। इजाज़त लेंगे।